नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं स्वतः समाचार। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए विराट हिंदुस्तान संगम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह सर हैं। हम सर से बातचीत करेंगे और जानेंगे विराट हिंदुस्तान संगम के संगठन के क्या उद्देश्य हैं और क्या कार्य बिहार में इनका मुख्य रूप से चल रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि विराट हिंदुस्तान संगम जो संगठन है, इसका गठन किन उद्देश्यों के साथ हुआ था? विराट हिंदुस्तान संगम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो एक अंतर्राष्ट्रीय विद्वान हैं और राजनेता हैं और भारतीय राजनीति के किंग मेकर हैं, उन्होंने इस संगठन का निर्माण किया है और इस संगठन का विस्तार लगभग विश्व के 140 देशों में है और भारत के भी लगभग सब प्रांत में इसकी शाखाएँ हैं और बिहार में भी बड़े पैमाने पर इसका विस्तार हुआ है और बिहार के लगभग हर जिले में और गांव तक में भारी संख्या में लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भारत के लोग हैं ये अपने आप को पहचाने, क्योंकि भारत एक बहुत ही पुराना राष्ट्र है और सांस्कृतिक दृष्टि से यह बहुत ही सुदृढ़ रहा है, आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न रहा है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और एक ज़माने में इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि इसकी आर्थिक समृद्धि और संबंधता इस तरह की थी कि दुनिया के तमाम उस समय के तमाम देश के लोग भारत के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध रखना चाहते थे और यहाँ संपन्नता थी, वैभव था, समृद्धि थी और भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता था, क्योंकि दुनिया भर में ज्ञान के प्रसार में भारत के विद्वानों का, भारत के ऋषियों महर्षियों की बड़ी भूमिका रही है। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग भूल गए हैं। हम काफ़ी समृद्ध थे, इसको भी हम लोग भूल गए हैं। भारत सोने की चिड़िया थी, केवल हम सुनते हैं। और अभी भारत में जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो विभिन्नता है, और उस वैसे परिदृश्य में अगर कोई कहता है कि भारत सोने की चिड़िया थी तो विश्वास नहीं होता है। और इसी तरह से आज जब हम पश्चिम के देशों के पिछलग्गू बने हुए हैं, शिक्षा के दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से पश्चिम के जो देश हैं उनके हम पिछलग्गू बने हुए हैं, और तब अगर कोई कहता है कि भारत विश्व का गुरु था, धर्म गुरु था, तो यह भी विश्वास नहीं होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है, विराट हिंदुस्तान संघ का मुख्य उद्देश्य है कि हर भारतवासी को यह एहसास करवा देना कि हम कौन थे। हम काफ़ी संपन्न थे, हम समृद्ध थे, भारत सोने की चिड़िया थी, भारत में व्यापार करने के दुनिया के तमाम देश के लोग ललायित रहते थे और ज्ञान की भूमि भी थी, भारत ज्ञान की भूमि भी थी और यहाँ से बहुत सारे ज्ञान और विचार और संस्कार, परंपराएं विकसित हुई और दुनिया भर में फैली। तो हर भारतवासियों को यह एहसास कराना कि हमारे पुरखे बहुत ही समृद्ध थे और बहुत ज्ञानवान थे और उसी स्थिति को हमें प्राप्त करना है। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि इसके जो कार्यकर्ता हैं वो अपना योगदान संगठन के लिए किस तरह से करते हैं? ये जो हमारे लोग हैं ये अपने कामों को करते हुए और इस संगठन के विस्तार के लिए काम करते हैं। वो हर आदमी के जो अपने रोजगार हैं, आजीविका के लिए जो उनके पास साधन है, उस काम को करते हुए भी और विराट हिंदुस्तान संगम के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए और इसके साथ लोगों को जुड़ाव के लिए और इसके उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए अपने समय का कुछ समय निकाल करके, अपने कीमती और अत्यधिक व्यस्त समय में से कुछ समय निकाल करके और इसके लिए काम करते हैं। जी सर, मैं आपसे अगला सवाल यह पूछना चाहता हूँ कि मुख्य रूप से अभी वर्तमान में बिहार में क्या कार्य चल रहे हैं संगठन के द्वारा? बिहार में बहुत सारे काम हुए हैं
पिछले 5-6 वर्षों में बिहार में बहुत सारे काम हुए हैं और बिहार में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। सीतामढ़ी में भव्य जानकी मंदिर के निर्माण के लिए हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और उसका परिणाम ये हुआ कि भारत की सरकार ने और बिहार की सरकार ने कई सौ करोड़ रुपया और सीता जन्मस्थली के पुनरुद्धार के लिए और वहाँ भव्य जानकी मंदिर के निर्माण के लिए खर्च किया और वहाँ काम हो रहा है। और अभी हम लोग मुख्य रूप से यह काम कर रहे हैं कि बिहार के जो गांव हैं, जो कभी समृद्धि के केंद्र हुआ करते थे, स्वावलंबी हुआ करते थे और संपन्नता के वैभव के केंद्र थे, और बिहार के गांव इतने संपन्न थे और न केवल बिहार के बल्कि भारत के हर गांव इतने संपन्न थे कि वहाँ जरूरत के हर सामग्री पैदा कर लिया जाता था। और ये हमारे गांव स्वावलंबी थे और इसलिए भारत को गांव का देश कहते हैं और इसलिए कहते हैं भारत की आत्मा जो है गाँव में बसती है। लेकिन आज हमारे गांव पिछड़ गए हैं, हमारे गांव में रोजगार की कमी हो गई है और हमारे गांव के नौजवान रोजगार की प्राप्ति के लिए और बाहर जाते हैं। बिहार के हर गांव के नौजवान विदेशों में भी जाते हैं और भारत के हर गांव, हर शहर में, हर इलाके में आप जाइए, श्रीनगर में जाइए, कश्मीर में जाइए, जम्मू में जाइए, पंजाब में, हरियाणा में, बम्बई में, मद्रास में, कर्नाटक में, देश के किसी भाग में जाइए, आपके बिहारी मजदूर मिल जाएंगे। और न केवल हमारे लोग मजदूरी करने जाते हैं बल्कि बड़े बड़े टेक्नोक्रेट भी, बहुत बड़े बड़े विद्वान भी बिहार के गांव के लोग हैं। लेकिन क्या कारण है कि बिहार के गांव में विपन्नता है, बिहार के गांव में गरीबी है और बिहार के गांव से बड़े भारी पैमाने पर पलायन हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों ने योजना बनाया है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि बिहार के गाँव को विकसित करने के लिए अगर हम लोग वहाँ ये हर्बल मेडिसिनल प्लांटेशन की खेती का प्रचार प्रसार करें और बिहार के गांव में ये जो आयुर्वेदिक पद्धति से जो वनस्पतियां हैं जिनसे हर्बल मेडिसिन बनते हैं, उनकी अगर खेती करवाई जाए, उनको अगर प्रमोट करवाया जाए और बिहार के नौजवान इन कामों में अगर लगे तो बिहार के गांव फिर से संपन्न हो सकते हैं, बिहार के गांव फिर से वैभवशाली हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग तीन तरह का काम कर रहे हैं। एक काम तो कर रहे हैं, किसानों को जागरूक कर रहे हैं। बिहार के कई जिलों के किसानों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि आप हर्बल मेडिसिनल प्लांटेशन की खेती कीजिए। और आयुर्वेद के विशेषज्ञों से हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे किसानों के लिए आप योजना बनाइए कि वो अपने गांव में, अपने खेतों में जो ये औषधीय वनस्पतियाँ हम उनकी खेती करें। और तीसरे स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो आयुर्वेद की कंपनियां हैं उनसे हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे किसानों के साथ आप एक कोलैबोरेशन कीजिए, एक आप समझदारी विकसित कीजिए कि हमारे किसान जिन पौधों को उगाएंगे, औषधीय पौधों को उगाएंगे, उन पौधों को आप खरीद लीजिए और या आपको जिन पौधों की आवश्यकता है उन पौधों को बताइए, हमारे किसान उसको उगाएंगे। मतलब यह कि हमारे किसान तैयार हैं, बिहार के किसान तैयार हैं औषधीय वनस्पतियों की खेती के लिए। लेकिन समस्या है कि उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है और दूसरी बड़ी समस्या है कि उनके उत्पादन को खरीदे या कौन। तो इस तरह से हम लोग तीनों लोगों से बात कर रहे हैं और बहुत जल्दी डेढ़ महीना के बाद हम लोग बिहार में पटना में एक सम्मेलन करेंगे जिसमें लगभग 100 किसान बिहार के अलग अलग भागों से आने वाले हैं और आयुर्वेद के बड़े बड़े विशेषज्ञ आने वाले हैं। और आयुर्वेद की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, डाबर, झंडू, बैजनाथ, ये सब कंपनियों के प्रतिनिधि आने वाले हैं और एक सम्मेलन 3 दिन का हम लोग पटना में सम्मेलन करेंगे और मीडिया के बंधुओं से भी आग्रह करें कि हमारे इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार कीजिए। और उस सम्मेलन के बाद से हमारे किसान लोग औषधीय वनस्पतियों की खेती करने का काम शुरू करेंगे और हमारे ये जो आयुर्वेद के लोग हैं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं आयुर्वेद में, वो उनको टेक्निकल नो हाउ देंगे और ये कंपनियां जो हैं उनके साथ एग्रीमेंट करेंगी कि उनके प्लांटेशन को खरीदेंगे। और यह काम अगर सफल हो गया तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है इसके लिए, हमको गांव के लोगों से बहुत सपोर्ट मिल रहा है
और आयुर्वेद के विशेषज्ञों से भी सपोर्ट मिल रहा है और आयुर्वेद की कंपनियों से सपोर्ट मिल रहा है। और यह योजना अगर सफल हो गई तो अगर 2-4 जिलों में भी यह काम शुरू हुआ और वहाँ के 2-4 किसान अगर संपन्न हो गए, समृद्ध हो गए, उनके देखा देखी उस गांव के दूसरे लोग और अगल बगल के गांव के, तो अगर यह सफल हो गया तो हम लोग की योजना है कि 4-5 साल के अंदर बिहार के गांव को इस प्रकार की खेती के केंद्र के रूप में विकसित करवा दिया जाए और इस तरह से बिहार के गाँव में संपन्नता आएगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और बिहार के गाँव से पलायन रुकेगा, हमारे नौजवान को ही रोजगार मिलेगा, तरह तरह का रोजगार मिलेगा और बिहार के गांव जब स्मार्ट बनेंगे तो बिहार में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन की एक भूमिका तैयार होगी। सर, महात्मा गांधी से संबंधित भी आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई एटलस वगैरह आप तैयार कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ इसके बारे में भी कुछ बताएं। महात्मा गांधी के बारे में हमारे कई काम चल रहे हैं। एक तो कि हमारे देख रेख में, हमारे गाइडेंस में एक रिसर्च स्कॉलर ने गांधी के ऊपर एक थीसिस तैयार किया है, पीएचडी के लिए थीसिस तैयार किया है, वो थीसिस सबमिट हो गई है। और दूसरा है कि गांधी के ऊपर हम लोग लगभग 300 नक्शों का एक एटलस तैयार कर रहे हैं, लगभग ये फाइनल स्टेज में है। गांधी कब, कहाँ और क्या, ये उसका नाम है, गांधी वेन वेयर एंड व्हाट, मतलब किस तारीख को गांधी कहाँ थे और क्या कर रहे थे। इसको हम लोग मानचित्र के माध्यम से हम लोग एक एटलस तैयार किए हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ महत्वपूर्ण समय देने के लिए।